इस पानी को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। आपकी अकल दंग रह जाएगी। बे औलाद के लिए, जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए। ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता था और शायद उसकी उम्र उस वक्त 70 से ऊपर थी। सुर्ख गुलाब चेहरा उसका और बिल्कुल मजबूत और ताकतवर। मुझे याद है उसके अल्फाज आज भी। वो कहता था कि मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, फलों की बोरियां 100 किलो वाली कंधे पे रख के एक इधर और ट्रक पे लोड करता हूँ, 2-2 इसी तरह 2 उतारता हूँ। फिर कहने लगा हमारे एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनका तीसरी मंजिल पे गोदाम है और तीसरी मंजिल पे गोदाम पे सीढ़ियां भी बलदार सीढ़ियां हैं। तो कहने लगा बलदार सीढ़ियां, मैं एक बोरी इधर 200 किलो उठा के चला जाता। और उसने जो अपनी जिंदगी, ताकत, जवानी, सेहतमंद जिंदगी का और चमकती जल्द और चमकती आंखें, उसका जो राज बताया, वो कहने लगा वो प्याज है। प्याज कौन सा? ये प्याज है जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं। देसी प्याज है और देसी प्याज को अगर छांटी करेंगे, उसमें से छानेंगे, तो उस बोरी में से चंद आपको प्याज सफेद मिलेंगे। बैरून मुल्क में इसकी बाकायदा फार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं देसी प्याज की बात कर रहा हूं कि देसी प्याज आपको चुनने में मिल जाते हैं। हर प्याज वाली दुकान से कहें कि हमें सफेद प्याज चाहिए, सफेद प्याज मिल जाएंगे। वो सफेद प्याज को खाने के साथ ऐसे खाता था जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई मरहूम ग़िज़ाएं खाई जाती हैं। बहुत ज्यादा खाता था। वो कहने लगे मैंने तय किया है कि मैंने सफेद प्याज की एक बोरी खानी और मैं खा गया हूं। हर दफा कहने लगे मैंने एक से शुरू किया, आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज में खा जाता था। प्याज जिंदगी में 4 चीजों के फायदे के लिए आखिरी चीज है। ये तह दर तह एक सब्जी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के हदूद बढ़े हुए हों उसके लिए, और 100 साल उम्र, जवानी और जिंदगी के लिए, और खास ताकत के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक्त से पहले कमजोर हो गया हो और वक्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के वदूद की शिकायत करते हैं और उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ, उसके मसाइल में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज ये है कि ये दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, याददाश्त को मजबूत रखने के लिए और जिस्म को फौलाद बनाने के लिए। फौलाद बनाने में एक बात याद आई। मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए तो कहने लगे मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहां पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे मैं डालता हूँ। 60 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद मेरा कोई रोजगार नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने रोजगार के लिए फिर वहां मजदूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूँ, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूँ और उठा के ऐसे डालता हूँ, पत्थर भरे हुए, कितना वजन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फिटनेस का राज क्या है? कहने लगे प्याज है, और अगर प्याज सफेद मिल जाए तो कहा कि फिर सफेद प्याज ऐसे हैं जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े। उसके अल्फाज हैं बाबा जी के। और उस वक्त भी वो 67 यानी रिटायर करने लगे, 7-8 साल उन्होंने मुझे लफ्ज कहा था, तो 70 के करीब उनकी उम्र थे। लफ्ज सुने फिर, कहा कि प्याज अगर सफेद हो तो ऐसे हैं जैसे सोने के लोहे के टुकड़ों में सोना तलाश की। बहुत कमाल चीज है। और एक अहम फायदा जो मैंने बहुत देखा वो बे औलादी के लिए। जिन मर्दों के औलाद के निजाम में खलल है, बस इतना लफ्ज कमी, और हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये औलाद के काबिल नहीं है, उसने मैंने बहुत आजमाया है, इसके बड़े तजर्बात किए हैं। सफेद प्याज, देसी प्याज, सफेद प्याज चुनने में, छांटे में मिल जाता है। बे औलादी में तो इतने लोगों को तजर्बाती तौर पे आजमाइश दी है, तजर्बे दिए हैं, फायदे दिए हैं, उनके नताइज मिले हैं, उनके रिजल्ट मिले हैं, बहुत जबरदस्त मिले हैं। बे औलाद के लिए, प्रोस्टेट के लिए, पत्थर उठाने वाले बाबे, और जो एक बोरी जिसने खाई थी, मैं कहता हूं आप एक बोरी ना खाएं, थोड़ा खाना शुरू कर दें। जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए, और तबीयत ऐसी हो जाए कि जिस्म सेहतमंद और ताकतवर हो जाए, इसके लिए क्यों नहीं चाहते? पहले ये होता था कि प्याज से ही रोटी खा ली जाती थी, और वो जो प्याज से रोटी खाते थे वो दुनिया के सबसे बड़े सेहतमंद लोग होते थे। मैंने एक शख्स को देखा, एक बाबा जी लाठी से चलते थे और उनके साथ रोटी बंधी होती, साथ प्याज बंधा हुआ होता था, और प्याज से रोटी खा लेते थे और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे, और वो जिंदगी में
बेहतरीन सेहतमंद, मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो भी खुश होता होगा, ऐसा सेहतमंद आदमी, ऐसा सेहतमंद बाबा मिला। मौत तो हकीकत है, लेकिन वो जिंदगी जिसमें सेहतमंद जिंदगी हो, तंदुरुस्त जिंदगी हो और लाजवाब जिंदगी हो, ऐसी जिंदगी के लिए ये चीजें कितनी बड़ी नेमत हैं, ऐसी जिंदगी के लिए ये चीजें कितनी बड़ी सादत है, और ऐसी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा नेमत है, उज़्मा से कम नहीं है। आज मैं आज की एक तरकीब बताता हूं। ये मेरे पास प्याज का पानी मैंने निकाल के रखा है, ये प्याज का पानी है, ये निकाल के रखा है, ये देखिए। इसमें मैं शहद मिलाऊंगा, ये शहद है मेरे पास, मैं इसमें शहद मिलाऊंगा। अच्छा तरीका मैं ये बताऊंगा, आप दरमियानी साइज का एक प्याज ले लें, मैंने दरमियानी साइज का एक प्याज लिया, इसको कूट के कुचल के इसका पानी निकाल लें, कूट के कुचल के ताजा सब कपड़े में पानी निकाल लें, जितना पानी हो उतना शहद मिला लें इसमें। आप देखें ये शहद है, उतना इसमें शहद मिला लें। मसलन मेरे पास पानी 1 चम्मच है प्याज का, या 2 चम्मच है, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, तो मैं इसमें शहद भी उतना ही मिलाऊंगा। ये देखें, इसमें पानी में यानी प्याज का जो अर्क निकाला, ठीक है, उसमें मैं मिलाऊंगा, इसमें मिक्स करूंगा। फिर इस पानी को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर ले, पी ले, चूस ले, और सुबह शाम ले ले। शाम दिन डूबने से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, और सुबह जो है वो आप नहार इसको ले लें। उसके 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप खाना खाएं। मैंने अभी फिलहाल इस पानी में, जो प्याज का पानी मैंने निकाला, इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है, हालांकि पानी ज्यादा है, जितना पानी हो उतना आप उसमें शहद डालिए और इसको पी लें। बस दवा तैयार है, नुस्खा तैयार है, और इसका तरियाक आपके सामने मौजूद है। जब आप ये पी लेंगे और जब ये आप तवज्जो से इस्तेमाल कर लेंगे, चंद दिन, चंद हफ्ते, मजबूरन चंद महीने, आप इसके नताइज, इसके रिजल्ट पे हैरत अंगेज तौर पे हैरान होंगे। आपकी अकल दंग रह जाएगी कि ये है क्या। वो लोग कहां गए जो प्याज से दोस्ती करते थे, जो हर खाने में प्याज इस्तेमाल करते थे, कच्चा प्याज खाते थे। वो लोग कहां गए जो प्याज को अपनी आंखों से मलते थे, उनकी आंखों का नूर कभी नहीं जाता था। वो लोग कहां गए जो प्याज को अपनी हर गठरी में बांध के रखते थे। वो लोग कहां गए जो प्याज को गले में डलवाते थे। हाँ, और जिस शहर में जाते थे, अगर वहां वबाई मौसम यानी ऐसी वबाएं फैली हुई हैं तो उनको वबाएं नहीं लगती थी। और वो लोग कहां गए जो प्याज का रस, प्याज का इस्तेमाल, कच्चा प्याज इस्तेमाल करते थे, या उसका रस यानी उसका पानी निकाल के शहद में डाल के, और उनको कभी लू नहीं लगती थी, कभी गर्मी नहीं लगती थी। सख्त तरीन गर्मी, कहां थे एसी, कहां ज्यादा साए थे, मेहनत ही मेहनत थी। प्याज गर्मियों का साथी है, प्याज बे औलादों का साथी है, बे औलादों का साथी है। ये देखिए, ये प्याज, ये देखिए। हमारे यहाँ एक साहब आते थे, मुझसे कहने लगे कि मेरे इतने बच्चे हैं, और मेरे भाई के इतने बच्चे हैं, और मेरे अब्बे के इतने बच्चे, यानी हम इतने बहन भाई हैं, तो कहा हमारे घर में प्याज बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत इस्तेमाल होता है। कहाँ है? प्रोस्टेट के लिए प्याज है, जिस्म के लिए प्याज है, जवानी ताकत के लिए प्याज है, फिटनेस के लिए प्याज है, सदाबहार जिंदगी के और सुर्ख सफेद चेहरे के लिए प्याज है। प्याज के इस्तेमाल करने वाले कहाँ गए? और अगर आपको सफेद प्याज मिल जाए, चुन के मिल जाता है, तलाश करने में मिल जाता है, देसी प्याज है, तो फिर इसके कमाल ही क्या है। फिर तो ये लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सोने के टुकड़े हैं। यकीन जानिए, जो बंदा सिर्फ प्याज को हाथ में दबा लेगा, हमारी तिब की साइंस में तो इसके भी बड़े कमालात हैं कि मैंने इसको दबाया हुआ है, बस इसको दबाया हुआ है, और जिनमें चंद बार इसको दबा के बैठेगा, उसका जिस्म में कभी फालिज, पैरालाइज, कभी झटके, कभी दिल के अमराज, और कभी आसाब कमजोर, और कभी राशा नहीं होगा। सिर्फ प्याज को दबाने से, प्याज को सूंघने से, प्याज को चबाने से, प्याज को खाने से, और प्याज का रस और शहद इस्तेमाल करें। आपकी जिंदगी में बे औलाद हो या जिस किस्म की बीमारी हो, जो मैंने चंद बीमारियां बयान की हैं, बहुत फायदेमंद है। इसको वापस अपनी जिंदगी पे लाएं, फितरत की तरह लौट के आए। फितरत हमारी जिंदगी है, प्याज भी फितरत है, शहद भी फितरत है। कुदरत का निजाम देखें, दोनों का कुरान में तस्करा है। ये तिब्ब नबवी और जदीद साइंस है, और नबवी इलाज है। प्याज का भी कुरान में तस्करा और शहद का भी कुरान पाक में तस्करा है। अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, अपनी नस्लों को फितरत की तरफ वापस लाएं। पूरी दुनिया की साइंस फितरत की तरफ लौट लौट के आ रही है, तो हम भी लौट के आ जाए। थक हार के ना आए, थकने से पहले आ जाए। आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।